everyone, welcome to part 3 of accountant interview question and answer। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा एडवांस लेवल है आपके लिए, तो एकदम ध्यान से पढ़िएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे थोड़ा एडवांस लेवल का अकाउंटेंट एंट्री। अगर आप जाके ये रिप्लाई कर देते हो तो आराम से आपका प्लेसमेंट होने का चांसेस बढ़ जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हैं मैंने क्या दिया है, पास्ट जर्नल एंट्री इन बोथ द बुक्स। मतलब जो सेल कर रहा है उसके बुक्स में भी और जो बाय कर रहा है उसके बुक में भी, जो सर्विस ले रहा है उसके बुक्स में भी, जो दे रहा है उसके बुक्स में भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पास्ट जर्नल एंट्री ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन बोथ बुक्स। राज एंड कंपनी रेगुलर में है, सोल्ड गुड्स टू मोहन एंड कंपनी रेगुलर 18,000 इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू का मतलब क्या होता है? इनवॉइस वैल्यू मतलब जीएसटी इंक्लूसिव है, मतलब जीएसटी इंक्लूडेड है। जीएसटी रेट कितना है? 18% जीएसटी का रेट है। ठीक है, तो राज एंड कंपनी कौन सी स्कीम में है? रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड है, तो वो जीएसटी चार्ज करेगा। और मोहन एंड कंपनी भी रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड है, मतलब वो परचेज कर रहा है, मतलब वो कूपन या आईटीसी लेगा। तो क्या एंट्री होगा? थोड़ा डिटेल में हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक्सेल फाइल आप लोगों के लिए खोल लिया है ताकि आपको क्लैरिटी हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा राज एंड कंपनी सोल्ड गुड्स टू मोहन दोनों ही कौन सी स्कीम में है? रेगुलर स्कीम में है। तो हम लोग किसके बुक्स में करेंगे? राज एंड कंपनी के बुक्स में करेंगे। वो क्या कर रहा है? राज एंड कंपनी सोल्ड कर रहा है। किसको कर रहा है? मोहन। मोहन एंड कंपनी है शायद, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सेल्स होगा ना, तो मोहन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, डेबिट होगा। टू सेल्स होगा क्योंकि गुड्स जा रहा है। टू आउटपुट सीजीएसटी विद इन द स्टेट है तो, और टू आउटपुट एसजीएसटी विद इन द स्टेट है तो। ठीक है, तो ये एंट्री हमारा जो है वो होगा राज एंड कंपनी के बुक्स में। ठीक है, 18,000 इनवॉइस वैल्यू है, मतलब मोहन से वो उसको 18,000 लेना है। 18,000 में कितना जीएसटी है? 18% है, तो 18,000 किसके बराबर है? 18,000 जो हमारा है वो 118 के बराबर है। तो 100 के बराबर जो है वो क्या होगा? तो ये हमारा जो है ये क्या है? टैक्सेबल वैल्यू विदाउट जीएसटी वैल्यू। ठीक है, इक्वल्स टू दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं ब्रैकेट ऑन करके, क्योंकि हमारा जीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ही लग रहा है। तो ये हमारा आ गया और ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारा जो है वैल्यू हो गया। एक बार सम कर लेते हैं, वैल्यू ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है एक बार देख लेते हैं। तो 18,000 ही हमारा वैल्यू आ रहा है। तो सेल्स का वैल्यू होगा 152.54, 152.54, 15,254। और ये 1372 एकदम आसान था। तो ये जो है ये राज एंड कंपनी के बुक्स में होगा क्योंकि वो रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड है। अब मोहन एंड कंपनी भी रेगुलर में है तो वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। तो वो क्या एंट्री करेगा? एकदम सिंपल सा एंट्री होगा। इसके भी बुक्स में देख लेते हैं क्या एंट्री होने वाला है। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज डेबिट होगा। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। टू क्या होगा? टू हमारा राज एंड कंपनी होगा। सिंस वो कौन सी स्कीम में रजिस्टर्ड है? वो रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड है तो वो आईटीसी ले सकता है। तो परचेज कितना का होगा? ये वाला ही अमाउंट होगा हमारा। कंट्रोल सी कर लेते हैं, ऑल टीएस कर लेते हैं और वैल्यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कर लेते हैं और टोटल यहाँ पर लगा देते हैं। राजन कंपनी 18,000, ठीक है 18,000 है। तो ऐसे हम लोगों ने क्या कर लिया? एंट्री कर लिया मोहन के बुक्स में और राजन कंपनी के बुक्स में। तो राजन कंपनी वापस से कौन सी स्कीम में रजिस्टर्ड है? ये रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड है। ठीक है, वो किसको सोल्ड कर रहा है? मोहन एंड कंपनी को। वो कौन सी स्कीम में रजिस्टर्ड है? कॉम्पोजिट में। तो अगर वो कॉम्पोजिट में रजिस्टर्ड है तो क्या आईटीसी ले सकता है? ऑब्वियसली आईटीसी नहीं ले सकता है क्योंकि वो कॉम्पोजिट स्कीम में है। लेकिन रेगुलर स्कीम में जो राजन कंपनी है वो जीएसटी चार्ज करेगा। जीएसटी कितना है? 18%। तो सेम एंट्री होगा मोहन एंड कंपनी में भी। ये हम कॉपी कर लेते हैं और ये हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन मोहन एंड कंपनी जो है, राजन कंपनी में तो यही एंट्री होगा, मोहन एंड कंपनी टू सेल्स। लेकिन राजन कंपनी की अगर हम बात करें तो क्या एंट्री होने वाला है राजन कंपनी में? देखते हैं। राजन कंपनी में सिंपली हमको करना है परचेज
अकाउंट डेबिट पूरा 18,000, क्योंकि ये कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है तो वो जीएसटी चार्ज नहीं करेगा टू राज एंड कंपनी। कितना? 18,000। तो कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है, जीएसटी का क्रेडिट नहीं ले पाएगा। ओके, इसलिए हमने 18,000 का एंट्री जो है वो कर दिया है किसके? मोहन एंड कंपनी में। नेक्स्ट है राज एंड कंपनी अनरजिस्टर्ड है, सोल्ड गुड्स टू मोहन एंड कंपनी अनरजिस्टर्ड। अब ये 18,000 में जीएसटी है ही नहीं ऐसा मानना है, क्योंकि दोनों ही अनरजिस्टर्ड है। दोनों अगर अनरजिस्टर्ड है तो दोनों ही जीएसटी लगा भी नहीं सकते और क्रेडिट ले भी नहीं सकते। तो एंट्री क्या होने वाला है? एकदम सिंपल सा एंट्री होने वाला है। क्या एंट्री होगा? मोहन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? टू सेल्स। कितना हजार का? ये हो जाएगा आपका 18,000 का, और ये भी क्या होगा? 18,000। और ये क्या करेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू राजन कंपनी। ठीक है, तो ये भी 18,000 का एंट्री जो है वो कर देगा। नेक्स्ट है क्या है कि राज एंड कंपनी अनरजिस्टर्ड है, वो मोहन एंड कंपनी रेगुलर को सेल कर रहा है। अब देखिए राज एंड कंपनी अनरजिस्टर्ड है, वो सेल कर रहा है, क्या वो जीएसटी चार्ज कर सकता है? ऑब्वियसली नॉट, वो जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता। तो क्या एंट्री होगा इसका? सिंपली मोहन एंड कंपनी टू सेल्स, ये एंट्री होगा। और इसमें सीन्स वो जीएसटी चार्ज नहीं कर रहा है, अगर मोहन एंड कंपनी रेगुलर स्कीम में भी है तो भी वो आईटीसी जो है वो नहीं ले सकता। अब आप बोलोगे क्यों नहीं ले सकता आईटीसी? इसलिए आईटीसी नहीं ले सकता क्योंकि वो कौन सी स्कीम में रजिस्टर्ड है? वो रेगुलर में है, लेकिन सामने वाला जो उसको सेल कर रहा है वो तो कॉम्पोजिट में है या अनरजिस्टर्ड है। कौन से देख लो, अनरजिस्टर्ड है, तो वो तो जीएसटी चार्ज ही नहीं कर रहा है। अगर जीएसटी चार्ज ही नहीं कर रहा है तो सामने वाला क्रेडिट नहीं लेगा, ऑब्वियसली कैसे लेगा? तो ये हमको समझना है, ऐसा क्वेश्चंस आ सकता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मैं हर सैटरडे लाइव आती हूँ 8:30 बजे, तो प्लीज उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको काफी हेल्पफुल होने वाला है। उसमें मैं काफी टिप्स और ट्रिक्स बताती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।